छठी हिजरी में आप वसल्लम को ख्वाब आया और वो ख्वाब में देखते हैं कि वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और उसके बाद सहाबा कराम अपने बालों को छोटे कर रहे हैं या अपने सर मुंडवा रहे हैं। जब आप वसल्लम उठे तो वो शदीद खुश थे और बाकी सहाबा को भी उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये ख्वाब दिखाया है और अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं। आप वसल्लम मक्का की तरफ सफ़र करते हैं और रास्ते में वो कुर्बानी के जानवर भी लेके जाते हैं ताकि कुफ़ार को ये पैगाम पहुँचे कि हम जंग की नीयत से नहीं आए। और ये बात जान लें कि तब तक बदर भी हो चुकी थी, उहद भी हो चुकी है, खंदक भी हो चुकी है और उस दरमियान बहुत सारी सराया हो चुके हैं, छोटी छोटी जो जंगें थी हो चुकी थी। जब कुफ़ार को ये बात का इल्म हुआ तो अब वो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि उनको ये भी बात का इल्म हो गया कि मुसलमान जो हैं वो जंग के इरादे से नहीं आए और एट द सेम टाइम वो उनके पास काबे के वो मुतवल्ली हैं और वो उनको रोक भी नहीं सकते बिकॉज़ खाना काबा से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता, ख़ासकर उम्रा और हज के हवाले से। अलबत्ता हुदैबिया के मकाम के ऊपर आप सल्लम अपना पड़ाव डालते हैं और कुफ़ार से मैं इंशाल्लाह इख्तिसार के साथ को बता रहा हूँ कि सुहैल इब्न अमर आते हैं और सुहैल इब्न अमर जब आते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपके साथ मुआहिदा करते हैं और उस मुआहिदे की कुछ बातें तय होती हैं और उनमें से एक बात ये तय होती है कि हमारी तरफ से अगर मक्का से कोई शख्स मदीना जाएगा तो आप उसको लौटाएंगे, अगर मदीना से कोई शख्स मक्का आएगा तो हम उसको नहीं लौटाएंगे। फिर ये भी बात तय होती है कि आप और हम 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे। उसमें ये बात भी तय होती है कि जो भी कबीले आपके साथ मिलना चाहते हैं वो आपके साथ मिल जाएँ, जो भी कबीले हमारे साथ मिलना चाह रहे हैं वो हमारे साथ मिल जाएँ। और उसमें ये बात भी होती है कि आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे, आप इस साल वापस जाएंगे और अगले साल उम्रे के लिए वापस आएंगे। खैर, जब ये वाली बात तय हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लाइए हम इस पर दस्तखत करते हैं। अब जब मुआहिदे में तमाम बातें आईं तो आखिर में लिखा गया कि ये मुआहिदा है कुफ़ार कुरैशा सुहैल इब्न अमर की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो इस पर कुफ़ार कुरैश कहते हैं कि हम आपको अल्लाह के नबी नहीं मानते, अगर मानते होते तो आप पर ईमान ले आते, तो आप मुहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखें, इसको मिटा दें और यहाँ पे लिखें मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह के बेटे। हज़रत अली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आप वसल्लम का नाम मिटाकर वहाँ लिखें। तो आप वसल्लम ने कहा कि मुझे बताओ कहाँ लिखा है। तो हज़रत अली ने इशारा किया तो आप वसल्लम ने अपने हाथों से उसको मिटाया और वहाँ पे लिखवाया मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। जब ये वाक़या हो गया तो मुसलमानों को ये पता चला कि वो इस साल उम्रे पे नहीं जा पाएंगे, लेकिन तमाम के तमाम सीरा के स्कॉलर्स और उलमा ने इस बात पर वो मुत्तफ़िक़ हैं कि ये उम्रा भी कंसिडर होता है बिकॉज़ इसका अजर अल्लाह ताला ने आप वसल्लम को दिया। अब जब सहाबा किराम को ये पता चला कि हम उम्रा नहीं कर सकेंगे तो अल्लाह के नबी ने उनको ये फ़रमाया कि आप लोग अपने जानवरों को ज़िबा करें और अपने सर मुंडवा लें। तो आप वसल्लम उम्मे सलमा के पास वापस आए और उन्हें आके ये कहा कि जो सहाबा हैं, जो साथी हैं, वो शायद ये अमल नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह, उम्मे सलमा ने बड़ी खूबसूरत अल्फाज उनको कहे कि या रसूलल्लाह, वो शायद अभी भी इस उम्मीद में हैं कि शायद होता है ना बाज़ औक़ात आप एंड टाइम तक सोचते शायद कुछ बदल जाए, कुछ बदल जाए, कुछ बदल जाए, तो शायद वो इसी उम्मीद में है कि कुछ बदल जाए। तो अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह के नबी आप जाएँ और आप सबसे पहले अपना हलक करवाएँ, यानी अपने सर के बाल उतरवाइए। आप वसल्लम बाहर गए और सबसे पहले उन्होंने ये अमल किया। जब सहाबा इकराम ने ये चीज़ देखी तो वो रोने लगे और एक दूसरे के सर के बाल उतारने लगे। इस सब में एक चीज़ आपके जहन में भी आती है और वहाँ पे सहाबा के जहन में भी आई कि अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा था। तो जब हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि या रसूलल्लाह, आपने ख्वाब देखा था? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक मैंने ख्वाब देखा था, लेकिन क्या वो ख्वाब इस साल मुकम्मल होगा? हो सकता है अगले साल मुकम्मल हो। और सुलह हुदैबिया ही के बाद इस्लाम फ़ौरन से फैला और 2 साल के अंदर फ़तह मक्का हो गई। इस सब के हवाले से आपको पता है एक आयत है कुरान मजीद में, और अल्लाह के नबी की उस ख्वाब की सदाकत
تصدیق اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، اور آیات وہ یہ تھیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا خواب سچا کر کے دکھائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تصدیق کرتے ہیں اپنے رسول کے خواب کی۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، کہ آپ یقین بیقین مسجد الحرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ امن کے ساتھ۔ یہاں پہ خصوصی طور پہ تو صحابہ کرام ہیں، لیکن عمومی طور پر تمام مسلمان ہی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقین بیقین آپ ضرور مسجد الحرام میں داخل ہوں گے امن کے ساتھ، لا تخافون، بغیر کسی خوف کے۔ اور اگلے سال وہ داخل ہوئے۔ اس سے اگلا جو عمرہ تھا وہ عمرۃ القضاء تھا 7 ہجری میں۔ اس سے اگلا جو عمرہ تھا وہ فتح مکہ کے بعد طائف اور حنین کے بعد تھا، جو کہ 8 ہجری میں تھا۔ اور اس سے اگلا جو عمرہ تھا وہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع والا عمرہ تھا۔ یہ 4 عمرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ والا واقعہ میں نے آپ کو پتہ کیوں سنایا؟ میں حرم میں تھا، اور ایک دن ایسا آیا کہ میں جو خانہ کعبہ کی غلاف کے اوپر آیات ہیں نا، ان کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ کیلیگرافی کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے ساری آیات پڑھنے کی کوشش کی۔ وہاں پہ ڈیفرنٹ آیات تھیں، حج کے حوالے سے آیات تھیں، ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ بنانے کے حوالے سے آیات تھیں۔ تو پڑھتے میں خانہ کعبہ کے بالکل دروازے کے سامنے آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر سب سے مین اور بڑی آیت کیا لکھی ہوئی ہے؟ لائی ہے صدا پیغام طلب، جانا ہے مگر ہے جائے ادب، لرزاں ہے قدم ترساں ہے دل، رہ رہ کے ندامت ہوتی ہے، جب تک نہ بلائے رب میرا ہو جائے حضوری ناممکن، جاتے ہیں وہی جن پر رب کی ایک خاص عنایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر ون آف دا بگیسٹ آیا جو لکھی ہوئی وہ یہ۔ اب جب آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے نا، اور جب آپ سیرت پڑھتے ہیں اور آپ کو ان واقعات کا پتہ ہوتا ہے، اور پھر وہ عمرہ، وہ سفر آپ کی زندگی بدلتا ہے، اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلائیں گے اپنے اس پیارے گھر کی طرف، کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین۔ اور جب وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے گا اور آپ وہاں پہ سامنے کھڑے ہو کے اس آیت کو پڑھیں گے، تو آپ کو یہ میری باتیں اور 6 ہجری کا صلح حدیبیہ یاد آئے گا۔ میرا نام مزمل احمد ہے، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دا عمرہ گائیڈ پر۔ مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راس تیرا گزر سے محبت، وہ ایمان شق القمر سے محبت، ذقن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دی آقا، ہاں اس گوہ سے اس حجر سے محبت، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، صلی علی